दोस्तों थंबनेल देख के समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको नई ईपीएफ की 2024 की कुछ नई अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों। पूरा वीडियो बने रहें दोस्तों। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से हटा दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। ईपीएफओ का बहुत बड़ा फैसला है कि अब आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में नहीं मान्य होंगे। अब इसको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ से हटा दिया गया है। ईपीएफओ ने अभी 16 जनवरी को दोस्तों आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से बाहर कर दिया है। यानी कि डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कराना है किसी एम्प्लॉय को ईपीएफओ में अकाउंट में, तो आधार कार्ड वैलिड नहीं होगा, उसको इनवैलिड कर दिया गया है दोस्तों। ईपीएफओ का सबसे बड़ा फैसला है दोस्तों। आधार कार्ड को अपडेट करेक्शन की डॉक्यूमेंट लिस्ट से हटा दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं माना जाएगा प्रूफ। ये ईपीएफओ का बहुत बड़ा फैसला है दोस्तों। श्रम मंत्रालय की ऑटोनोमस बॉडी ईपीएफओ ने आधार कार्ड रिमूवल को लेकर सर्कुलर जारी कर दिया है दोस्तों। ये सर्कुलर 16 जनवरी को जारी किया गया और इसमें बताया गया कि अगर कोई अकाउंट होल्डर अपनी डेट ऑफ बर्थ को अपडेट का मॉडिफाई करना चाहता है तो इसके लिए आधार अब एक मान्य डॉक्यूमेंट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये 2024 की सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों। अगर किसी अकाउंट होल्डर के ईपीएफओ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, करेक्शन को सही कराना है, तो आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आधार कार्ड मान्य नहीं होगा दोस्तों। अब आपको कोई दूसरा प्रूफ देना होगा। 7वें वेतन आयोग 65 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक की जो पेंशन है, अभी कुछ और इसके बारे में अपडेट आया है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें कर्मचारी की अगर मृत्यु के बीच का अंतर जितना कम होगा, पेंशन राशि उतनी ही कम दी जाएगी। एम्प्लॉय की पत्नी को पेंशन राशि 1000 रुपये तक की गई है। इसका मतलब है कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी को 1000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह आपने सही सुना है। रिटायरमेंट से पहले अगर किसी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा पत्नी को 1000 रुपये पेंशन तय की गई है दोस्तों। ये बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। क्या कर्मचारी के बाद उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, कितनी पेंशन मिलेगी दोस्तों, ये उसका भी अपडेट कुछ नया आया है। उसका भी अपडेट मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। पूरी वीडियो बने रहें। ये कुछ अपडेट हैं जो अभी 2024 में ईपीएफओ की तरफ से जारी किए गए हैं गाइडलाइन। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद 58 से 60 साल की उम्र रहती है। अगर आपने किसी प्राइवेट कंपनी में 10 साल तक भी काम किया है तो उससे आप पेंशन के हकदार हैं। यह पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद दी जाती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी की रिटायरमेंट से पहले मृत्यु हो जाती है तो क्या उसकी पत्नी को पेंशन दी जाएगी या उसके परिवार को, उनके बच्चों को पेंशन दी जाएगी दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है कि अगर रिटायरमेंट से पहले किसी प्राइवेट एम्प्लॉय को की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को और उसके दोनों बच्चों को 25 वर्ष तक होने तक दोनों बच्चों को पेंशन मिलेगी दोस्तों, और उसकी पत्नी को आजीवन पेंशन मिलेगी जो 1000 रुपये तक तय की गई है दोस्तों। जी हाँ, आपने सही सुना है दोस्तों, वो 1000 रुपये तक होगी और उन दोनों बच्चों को भी 25 साल उम्र होने तक पेंशन दी जाएगी। तो ये सबसे बड़ा अपडेट निकल के आया है दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से। मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी के आश्रित बच्चे, जिनमें गोद लिए हुए बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के पात्र होंगे। यह तब तक दिया जाएगा जब तक वे 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं और जब तक वे रुपये से अधिक मासिक दोगुनी दर से अनुमान्य नहीं होगी, तब तक उनको पेंशन दी जाएगी दोस्तों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ईपीएफओ का ये नया अपडेट निकल के आया है दोस्तों, और ये आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से हटा दिया गया है।